हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं मनीष, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ए टू जेड में। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि समांतर श्रेणी क्या है, उसमें कैसे पता करेंगे समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, उसका सारवंतर क्या होता है। उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे आज कि उसका अगर दिया रहेगा nth टर्म निकालने के लिए, जैसे अगर कोई सीरीज है, मान के चलो 2, 4, 6, 8, तो बोल देगा कि इसका 20वां पद ज्ञात करें। तो कैसे पता करेंगे? 20 बार लिखते तो नहीं रहेंगे ना, तो इसका हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसी को हम लोग आज देखेंगे। और जैसे मान के चलिए, अगर दिया है, मान के लिए कोई कुछ भी नाम ले लीजिए, राजू। अगर कोई राजू नाम का आदमी है, नौकरी करता है, उसका स्टार्टिंग सैलरी 8,000 है, एग्जाम्पल लेते हैं, 8,000 रुपया है। और प्रत्येक वर्ष वृद्धि 500 रुपया, यानी कि पहला वर्ष जो है वो राजू को कितना सैलरी मिलेगा? प्रत्येक महीना 8,000, पहला वर्ष। फिर जैसे जनवरी में शुरू किया, दिसंबर तक 8,000 8,000 8,000। उसके बाद नेक्स्ट जब दूसरा साल होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? 8,000 जुड़ जाएगा। दूसरे साल में कितना उसको सैलरी मिलने लगेगा? 8,500 रुपया। उसी तरह से दूसरे साल तक इतना मिलेगा। फिर जब तीसरा साल फिर से जनवरी आएगा तो उसमें फिर 500 इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि 8,500 प्लस फिर से 500। फिर उसी तरह से चौथा साल में अगर देखेंगे, 8,000 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया कितना? 9,000, यानी कि 8,000 प्लस 3 - 1 इंटू 500 बराबर 8,000 गुने 3 में से 1 जगह 2 होगा, 5, 1,000 प्लस 1,000, यानी कि 9,000। तो तीसरा साल का जो सैलरी मिलेगा उसको 9,000 मिलेगा। और जो चौथा साल उसी तरह से हम निकालेंगे तो 8,000 प्लस 4 - 1 गुने 500, यानी कि 8,000 प्लस 3 गुने 500, यानी कि 9500 हो जाएगा। यानी कि चौथे साल में जो उसका सैलरी होगा वो 9500 रुपया होगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जिस साल का पूछ रहा है उसमें से 1 माइनस करके और जितना इंक्रीमेंट है उसको गुना कर दे रहे हैं। तो उसी तरह से अगर हमारा पूछेगा nवां वर्ष का वेतन, ये क्या हो जाएगा? प्रथम वर्ष का वेतन प्लस n में से 1 वर्ष कम कर देंगे और 500 से गुना कर देंगे, यानी कि जो जनरल फॉर्म होगा हमारा वो हमारा ये हो गया इतना। यहाँ से हमको मिल गया, अगर किसी एपी का nवां पद अगर ज्ञात करना है तो वो हो जाएगा ए, मतलब कि प्रथम पद प्लस nवां पद -1 इंटू डी, क्या है हमारा? सारवंतर, यानी कि जितना वृद्धि हो रहा है कमी हो रहा है। यही हमारा हो गया इसका जनरल फॉर्म, जहाँ an क्या है? किसी एपी का nth टर्म है। ए क्या है? प्रथम पद है। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म, यानी कि टोटल कितना पद होगा उसमें, और 1 घटा देंगे, और डी हमारा सारवंतर है। यही एक फॉर्मूला है, इससे हमारा पूरा 5.2 सारे प्रश्न इसके सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं आगे का प्रश्न। साइज हम शुरू कर रहे हैं, इसमें हमारा है, चलो इसको मिटाते हैं। एक्सरसाइज 5.2। अभी क्या हम सारा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे,
कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं, कुछ आपके लिए, बाकी जो बच जाएगा उसको कल करवाएंगे। देखिए इसमें पहला है फर्स्ट का ए बराबर दिया हुआ है 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8। तो ए एन फाइंड करना है, यानी कि जो nth टर्म है वो क्या होगा। हमारे पास फार्मूला है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब सबको रख देंगे, सबका मान जितना जितना है रख दीजिए, बन जाएगा। 8 में से 1 घटेगा, डी कितना है 3 है। 7 प्लस 7 इंटू 3 और 7 प्लस 21 यानी कि 28 आंसर हो जाएगा। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है ए बराबर -18, एन बराबर 10 और ए एन बराबर 0। तो निकालना क्या है डी। तो हमारे पास फार्मूला है ए एन यानी कि nth टर्म ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फाइंड करना है। तो ए एन के जगह पे क्या रख देंगे 0, ए के जगह पे -18 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। और -18 इधर है, इधर जाके +18 कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 10 में से 1 घटेगा 9 इंटू डी, या 18/9 बराबर डी। डी बराबर क्या मिल गया 2 आंसर होगा हमारा। इसमें टोटल 5 प्रश्न थे, 1 और 2 हो चुका है। वन 2 हो गया है, 3, 4, 5 ये आपके लिए। उम्मीद करते हैं अगर आपको समझ में आया हो तो ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। उसी तरह से हम देखते हैं आगे। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, एपी दिया हुआ है 10, 7, 4 का 30वां पद क्या है। इसमें हम देखेंगे तो हमारा पहला पद हो गया 10, डी कितना हो गया A2 माइनस A1, 7 माइनस 10 -3, और 30वां पद है यानी कि ए एन दिया हुआ है 30। तो हम निकाल देंगे यानी कि A30 क्या है। तो यहाँ पे अगर एन लिखेगा तो एन कितना हो गया 30, यानी कि टोटल हमको 30 पद है, तो 30वां पद फाइंड करना है। तो A30 बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए प्लस ए कितना है 10 प्लस एन 30 है -1 इंटू डी कितना है -3, 10 प्लस 29 गुणे -3, यानी कि 10, 29 × 58, 29 दिया 87, यानी कि -77 आंसर। इसी का सेकंड क्वेश्चन है वो आपके लिए। एपी हमारा दिया हुआ है -3 -1/2 2 का 11वां पद, यानी कि ए दिया हुआ है -3, डी अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -1/2 -3, यानी कि 1/2 प्लस 3 यानी कि 7/2, और एन हो गया कितना 11। तो ए एन फाइंड करना है, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके लिए है। नंबर 4 देखेंगे। तीन 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, यानी कि ए हमारा 3 दिया है, डी निकालेंगे तो 8 - 3 तो 5 हो जाएगा, और जो 78 है वो
कौन सा पद है। तो मान लीजिए कि एनवां पद है, एनवां पद 78 है, तो वही जो एन है इसी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 78 बराबर हो जाएगा 3 प्लस एन माइनस वन, एन ही तो फाइंड करना है, इंटू 5। 78 माइनस 3 बराबर एन माइनस वन इंटू 5। 75 बराबर 5n माइनस 5। 75 प्लस 5 बराबर 5n, या 5n बराबर 80, इसलिए n बराबर 80/5 16। क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और किसी भी तरह का डाउट हो तो मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का क्लास। धन्यवाद।